चलेंगे। तैयार है प्रभु के वचन के लिए? आपको मैं एक स्टोरी से स्टार्ट करूंगी। आपने बहुत बार वो कहानी सुनी है। मैं जल्दी कोशिश करूंगी कि हम आधे घंटे तक इसको कवर अप करें, क्योंकि जो मेन बात आज प्रभु आपके साथ पहुंचाना चाहता है वो ये है, क्या आपको मसीह में आकर अपनी पहचान पता है? पता है? हालेलुया। आपने आपसे कभी पूछा है मेरी पहचान क्या है? आपको अपनी पहचान पता है? एक बार की बात है, एक बार ईगल का बच्चा चूजों में गिर जाता है। यू नो दैट स्टोरी। ईगल का बच्चा चूजों में गिर जाता है और चूजों की तरह ही वो सब कुछ करना स्टार्ट कर देता है। एक दिन ईगल उसके ऊपर से गुजरता है, तो वो जो ईगल का बच्चा होता है वो ईगल की तरफ देखता है कि मैं तो इसके जैसा हूं, मैं तो इसके जैसा हूं, मैं इनके बीच में क्यों? तो वो क्या करता है, वो जो बड़ा ईगल होता है, जो मम्मा ईगल होती है, वो अपने बेबी को पकड़ती है और ऊंचा उठा के लेकर जाती है और वहां से उसको छोड़ देती है। जब उसको छोड़ती है पहली बार नीचे गिर जाता है। फिर से उसकी मम्मा ईगल आती है, उसको उठाती है और ऊंचा लेकर जाती है। तो क्या होता है, वो जो बेबी ईगल है वो धीरे धीरे अपनी मम्मा की तरह पंख मारने लग पड़ता है और आसमान में उसके साथ उड़ने लग पड़ता है। हालेलुया। कई बार हम मसीह लोग अपनी पहचान नहीं जानते कि हम मसीह में हैं क्या। आज भी हम कहते हैं मैं गुनहगार हूं, मेरे जैसा गंदा बंदा कोई नहीं, मेरे जैसा बुरा व्यक्ति कोई नहीं, मेरे जैसी पापी औरत कोई नहीं, मेरे जैसा घमंडी कोई नहीं, मेरे जैसा ये वो। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से आपकी पहचान बताना चाहती हूँ। सुनिए ध्यान से मेरे साथ है। ज्यादा लंबा प्रीचिंग नहीं होगा, पर जितना भी है इसको आपको जाग के सुनना है, ठीक है? ध्यान से सुनिए। मान लीजिए अगर मोदी जी जो है, अगर वो मेरे रिलेटिव हो, ठीक है? कौन हो? मेरे चाचू हो मान लो, या कोई रिश्तेदार हो मेरे बिल्कुल करीब के, तो कैसी होगी मेरी गलबात? दस दो एक बारी। सिद्धि प्रधानमंत्री की बात कर रहे, सिद्धि हमारे रिस्पेक्टेड मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। एक मिनट, वचन को सुनना है तो आपको गहराई उसके साथ चलना होगा। यू हैव टू गो इन डीप। तो मैं आम थोड़ा ना होंगी, फिर मैं किसी भी रेस्टोरेंट में खा सकती हूँ? हाँ, पुलिस चौकियों में मेरी बड़ी चलेगी। कई लोग कहते मेरी मंत्री ना पहचाना, मेरे तो सीधी प्रधानमंत्री के साथ है। हाँ, हॉस्पिटल्स में मेरी चलेगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट है, मतलब कि मेरे नाम के साथ उनका नाम लग जाएगा। मैं जहां भी जाऊंगा लोग देखो जी मैं इनसे बिलोंग करती हूँ। इट मीन्स मेरी पहचान उनकी वजह से बड़ी ऊंची हो जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह स्वर्ग का परमेश्वर है, सारी कायनात का परमेश्वर है। उसने हम सबको एक पहचान दी है। हमें प्रतिदिन उस पहचान को याद रखना है कि मेरी पहचान क्या है। Who am I? मैं हूं कौन? मेरे साथ एक वचन पढ़ दे जल्दी से। 2 कोरिन्थियन 2 की 6 की 18। और बाकी जितने ऑनलाइन देख रहे हैं आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें। 2 कोरिन्थियन की 6 की 18 में जल्दी पढ़ दें क्या लिखा है। और मैं तुम्हारा पिता हूँगा, हाँ? और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। जी। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। हम क्या है प्रभु यीशु मसीह के? बोलो। उसने ये नहीं बोला चचेरी बेटी, उसने ये नहीं बोला कजन सिस्टर, उसने ये नहीं बोला मेरे मामे की बेटी, मेरे चाचे की बेटी। उसने बोला मैं तुम्हारा पिता और तुम मेरे बेटे। You know what is the relationship of father and बच्चों का और बाप का रिलेशन क्या होता है? हमारे बच्चे छोटे आव्या को कुछ भी चाहिए होगा ना, वो सीधा अपने पापा के पास, पापा मैं ये ले लूं, और उसके पापा कभी मना नहीं करते। गलत चीज के लिए करते हैं, ये तो हमारा आसमानी बाप भी करता है। ले ले चल तू ले ले। आपको पता है बाप का नेचर क्या होता है? बाप का नेचर ये होता है कि वो हमेशा अपने बच्चों को देना चाहता है। यूर फादर, आप सब पिता हैं। ये बाप का नेचर होता है कि वो अपने बच्चों को हमेशा देना चाहता है। प्रभु का वचन कहता है तुम मेरे
मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगी। हालेलुया। एक और वचन पढ़ दे, हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद। फर्स्ट पीटर, पहला पत्रस 2:9, ध्यान से धीरे धीरे पढ़ना है इसको। पहला पत्रस 2:9। आवाज जीसस। सुनिए। पर तुम एक चुना हुआ वंश, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। आमेन। आमेन। ध्यान से सुने, हम लोग क्या हैं? अब अपनी ना पहचान ढूंढो, अब अपनी पहचान को समझो। हम अपनी पहचान क्या बताते हैं लोगों को? मातड़ा, गरीब, बहुत कमजोर। प्रभु हमारी क्या पहचान बता रहा है? तुम कौन हो? एक एक करके पढ़े। यस, तुम एक चुना हुआ वंश। अच्छा, पहली बात, हर एक वो व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मींस प्रीति, मैं अपने लिए बोलती हूँ, अच्छा लग रहा है, प्रीति चुना हुआ वंश है। क्या है? चुना हुआ वंश। अपने लिए भी बोल सकते हो आप। प्रीति कौन है? चुना हुआ वंश। मींस अब मैं मिक्स नहीं हूं लोगों में, अब मैं लोगों की खिचड़ी में नहीं पक गई, मैं एक चुनी हुई हूँ। चुने हुए का मतलब सेपरेटेड वन, अलग किया हुआ व्यक्ति। मैं परमेश्वर के द्वारा कौन हूँ? चुना गया। हालेलुया। मेरी पहली पहचान क्या है? मैं एक चुना हुआ वंश हूँ। दूसरी पहचान, और राजपदधारी याजकों का समाज। मैं याजकों का समाज हूँ। मैं समझते हो याजक कौन होते हैं? प्रीस्ट। ओल्ड टेस्टामेंट में याजक वो होते थे जो परमेश्वर के साथ मिलने जाते थे। प्रभु कहते हैं तुम याजकों का समाज हो। इट मींस आज आपको परमेश्वर से मिलने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं, आप सीधा प्रभु यीशु मसीह से मिल सकते हैं। इसीलिए प्रभु ने दूसरी पहचान बताई, प्रीति याजकों का समाज है। लग रही है समझ? कि वीजे वूजे समझ आते हैं, वो इस चर्च में नहीं सुनाए जाते। इस चर्च में वीजे, गाड़ियां, बंगले नहीं सुनाए जाते। इस चर्च में परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर से कहती हूँ, इस चर्च में वीजे, बंगले, गाड़ियां नहीं सिखाए जाते। तुम्हें बंगला मिलेगा, तेरे अकाउंट में आ रहा है। कैसे आ रहा है? मेहनत तो जीरो करना है, अकाउंट से कितना आ जाऊं। इस कलीसिया में नहीं सिखाया जाता। इस कलीसिया में पता क्या सिखाया जाता है? इस कलीसिया में यीशु मसीह से मिलना सिखाया जाता है। इस कलीसिया, ये कलीसिया में आपको तैयार किया जाएगा कि ताकि जब तेरा दुल्हा बादलों पर आए तू भी उसके साथ जा सके। आमेन। तो आपको बड़ी एक्टिव रहना है। पीछे से मैं बोल रही हूँ, बड़े एक्टिव रहो, बड़े उत्साहित रहो, ताकि यीशु मसीह जब आपको देखे वो आपको देख करेगा इसको नहीं वीजा चाहिए। तो क्या लगता है आपको प्रभु आपको वीजा नहीं देगा? तो क्या लगता है प्रभु आपको गाड़ी नहीं देगा? अगर खुदाबंद ने हमें दिया है बहुत कुछ, आपको भी देगा। हालेलुया। क्यों दिया प्रभु ने हमें? क्योंकि सबसे पहले हमने उसके वचन को पूरा किया, हमने उसके धर्म और राज्य की खोज की। याद करो उसका वचन कहता है तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, दुनिया की सारी चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। जिस समय प्रभु को अच्छा लगेगा ना, मैं आपको कहती हूँ वो हमें वीजा भी देगा। जिस समय प्रभु को चाहिए होगा ना कि अब घर बड़ा हो जाए तो वो घर भी बड़ा कर देगा। जिस समय प्रभु को चाहिए होगा ना अब इनकी गाड़ी बदल दे, इनकी गाड़ी बड़ी हो जाए, मैं आपको कहती हूँ वो गाड़ी भी बड़ी कर देगा। पर ये हमारी इच्छा है ही नहीं। तेनू जितना चंगा लगता तू उदा कर, तो बहुत सोना कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहा है हमारे साथ। हालेलुया। सब प्रभु के, अब इन चीजों की मांग मत रखो प्रभु के, प्रभु दे 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 दे। 2 मंजिली डलने के बाद तीसरी मंजिली मांगोगे, तीसरी मंजिली के बाद चौथी मांगोगे, चौथी के बाद मैं तुम्हें गल दसा, कभी अमीर होने के लिए प्रार्थना मत करना। मैंने कई अमीरों को अमीर होने के बाद खुदावंद को पीछे डालते देखा है। जब खुदावंद ने उनको अमीर कर दिया, उन्होंने यीशु मसीह को पीछे कर दिया। बट वे दे डू नॉट नो मंजिला ते चढ़ाना भी वही जानता ते लाना भी वही जानता है। हालेलुया। कभी मत दुआ करना मुझे अमीर कर दे, उससे एक ही दुआ मांगना, प्रभु मैनू इन्ना दवी जिन्नू मैं खा के तेरा शुक्र कर सका।
हालेलुया। प्रभु मुझे इतना दे कि जिसको पाने के बाद कहीं मैं तुझसे दूर ना हो जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। अरे आप कितने जम्मू सुन रहे हैं, इधर बैठा, इतने एक्साइटेड लोग हैं वहां पर। अभी कईयों को प्रभु की तरफ से कुछ नहीं मिला, तब भी दे आर सो एक्साइटेड। पंजाब एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, टट्ठे जो होने दी बोले जा, गर्मी आ गया बोली जाओ हैं। मुझे खुदाबंद के लिए प्यार दिखाओ। है प्यार प्रभु के लिए कुछ हैगा कि बाहर ही बांटा हो सारा? हैगा प्यार बहनों के रोटियां जी सारा जोर लाता। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। आप ऐसा पूरे प्रचार में क्यों नहीं रहते? सोचने वाली बात है। हालेलुया। हो गए ठंडे, अभी तो साथ ही हो गए। हालेलुया, हो गए ठंडे, हुण हाथ थल्ले हो गए। बोल तो रही हूं, बोलो ब्रदर। रिमेंबर हिज वर्ड, उसने कहा मुझ में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं होगी। तू प्रभु के लिए हाथ उठा, वो तेरा हाथ कभी दुखने नहीं देगा। तू प्रभु के लिए अपनी जुबान इस्तेमाल कर, वो तेरे द्वारा राज्यों में अपनी महिमा लेगा। इसीलिए भजनकार कहता है मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को मत भूल, अपनी आवाज का सरफा मत कर, जितना तेरे अंदर जोर है यहोवा के लिए लगा दे। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। मैं कहती हूँ ऐसे यहाँ पर करके जाया करो संडे पूरे मोहल्ले। मैं सच कहती हूँ, तुम कोई गलत रोला नहीं डाल रहे, तुम जीवित परमेश्वर की महिमा कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। इस सत्संग में कुछ अलग है भाई। लोग यहाँ पर रुक के देखें, इस सत्संग में कुछ अलग है। सुबह आया तब भी हालेलुया, दोपहर को आया तब भी हालेलुया। ये तो थकते नहीं, हम नहीं थक सकते क्योंकि हमारे अंदर सामर्थ्य परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य डाल दी है। हालेलुया, हालेलुया। यस, बी एक्साइटेड। सच में खुदाबंद के लिए एक्साइटेड रहा करो, वो भी तुम्हारे लिए एक्साइटेड रहूगा। आगे बढ़े तो हम क्या हैं? याजकों का समाज। आगे और पवित्र लोग। पवित्र लोग, हम कौन हैं? पवित्र लोग। मैं पापी नहीं हूं, मैं अपने लिए बोल रही हूं, मैं पापी नहीं। आई एम नॉट सिनर। अपना सोच लो, आप अपने बारे में क्या कहते हो? ब्रदर पोलू आप पापी हो? नो, बी कॉन्फिडेंट देन। आई एम नॉट सिनर, मैं पापी नहीं हूं, क्योंकि मेरा प्रभु मुझे कह रहा है क्या है? पवित्र लोग। पवित्र लोग। हम कौन हैं? पवित्र लोग। थोड़ा जोर से बोल दें। आगे और परमेश्वर की निज प्रजा हो। ओहो, परमेश्वर की निज प्रजा। निज प्रजा मतलब निज समझ दो, अपनी मेरा, मेरा बच्चा। अब मैं इस बच्चे को पकड़ के क्यों नहीं, मैं बहुत प्यार करती हूँ इन सब बच्चों से, पर मैं इस बच्चे को नहीं कहती मेरी कुड़ी है। मेरी बात को गलत मत समझना, हम किस तरीके से कह रही हूँ। पर मैं सोफिया को देखकर बोलूंगी, 4-10 बच्चों में खड़ी होगी ना, मैं बोलूंगी ये मेरी बेटी है। जब आप लोग संसार में खड़े होते हैं तो परमेश्वर आपके लिए शैतान को बोलता है, हे ये कुलवंत सिंह, ये जो भी नाम है कुलदीप खार, ये जो भी नाम है आपका नाम लिखकर परमेश्वर शैतान को बोलता है ये मेरी निज प्रजा है, ये मेरी है, मेरी। हालेलुया, ये मेरी है। ब्रदर कुलदीप जब अंदर थे, मुझे लगता है बाइबल में लिखा राज्य का हृदय मेरे हाथ में है, मैं जिधर चाहूं मोड़ दूंगा। जब उस व्यक्ति ने फैसला लिया मैं पर्चा कराऊंगा, ओ पवित्र आत्मा ने उस व्यक्ति के दिल को ऐसा बदला और कहा जिसको तू पकड़वाना चाहता है ना, वो मेरा है, वो चुना हुआ वंश है, वो याजकों का समाज है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा उस व्यक्ति को, कुलदीप सिंह मेरी प्रजा है, मेरी लोगों को जाने दो, मेरे बेटे को जाने दो। हालेलुया। ऐसे खड़ा होगा प्रभु आपके लिए। आगे क्या लिखा फिर?
इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। प्रभु ने हमें कहां से बुलाया है? अंधकार में से। कहां बुलाया बेटा? प्रिय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, अंधकार में से। हम सब अंधकार में थे ना? यस, हम थे ना अंधकार में? यस। आपको पता कौन सा अंधकार का मतलब क्या है? पाप, गलतियां, बुराइयां, माड़े काम। आज अपने जीवन को चेक करो कि कहीं आज भी तो मैं बुराई नहीं करती, आज भी कहीं मैं अंधकार के काम में तो नहीं हूं। पर याद रखे, प्रभु कहते हैं मैंने तुझे अंधकार के काम में से निकालकर ज्योति में लाया हूं। किस लिए लाया हूं? कि उसके गुण प्रकट करो, ताकि हम उसके अब क्या करें? गुण प्रकट करें। हालेलुया। क्या करें? अब लोगों के बीच में क्या करें? क्या करें? सब बताओ। गुण प्रकट करें। हालेलुया। आप अपने पड़ोसी की तरफ अपने पड़ोसी की तरफ देखो और बोलो, ब्रदर बोलो। नहीं देखना नहीं, बोलना है। वचन बोलो, बोलो इसी वचन को बोलो। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से नहीं, शुरू से बोलो ना, शुरू से। तुम हाँ। पर तुम एक चुना हुआ वंश। बोले ऐसे बोलो, तुम तो बोलते नहीं। पादरी साहब, आप एक चुना हुआ वंश है। आप एक चुना हुआ वंश है। बोलो, फ्री जी बोलन रहे जे। मैं नहीं बोलना, ये चुनी हुई बन जूगी। दिल से बोलो। आप एक चुना हुआ वंश है। ओ खलो जो ये ते बोते अगे निकल के ए पैना साडे नाल ओ आए तो भी कंप्लीट कर ली। ओ कंप्लीट कर कहंदे ਅਸੀਂ थके हैं। वो आयत भी कंप्लीट कर लिया, आमीन भी हो गया, उधर दुआ भी होगी एक दूसरे के लिए। मिलके करते हैं। हालेलुया। चलिए, तुम एक चुना हुआ वंश। बोलिए, आप एक चुना हुआ वंश हैं। आप एक चुना हुआ वंश हैं और राजपदधारी याजकों का समाज। और राजपदाधिकारी याजकों का समाज है। और पवित्र लोग। आप पवित्र लोग हैं। और परमेश्वर की निज प्रजा हो। आप परमेश्वर की निज प्रजा हो। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण प्रकट करो। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। आपने प्रभु का वचन बोया है किसी के जीवन में। यस, आमीन। पता लगा अपनी पहचान? यस। कौन हो आप? कुछ तो याद होगा। कोई आपसे पूछ रहा है कौन है तू? मैं चुना हुआ वंश। शैतान आपको बोले ना, शैतान आकर बड़ी पहचान लोगों को बताता है। पता है शैतान क्या करता है? वो आपका अतीत उठाता है, क्योंकि शैतान के पास आपका फ्यूचर नहीं है। रिमेंबर, योर फ्यूचर इज इन द हैंड ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका भविष्य प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है। शैतान को सिर्फ एक चीज पता है, वो आपका अतीत पता है। उसको जाकर बता दो, मेरा अतीत यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा शुद्ध कर दिया है। उसको बता दो, मैंने अपने अतीत में जो भी गलतियां गुनाह किए हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उसको लेकर अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। और प्रभु ने मुझसे वायदा किया, वो कभी याद भी नहीं करेगा। हालेलुया। आपका फ्यूचर शैतान को नहीं पता, आपका फ्यूचर यीशु मसीह को पता है। अब मुझे बताओ, आप किस चीज के लिए कंसर्न हो? अतीत के लिए कि फ्यूचर के लिए? फॉर व्हाट यू आर कंसर्न अबाउट? किस बात के लिए आप कंसर्न है? जो बीत गया उसके लिए कि जो आने वाला है? चिंता किस बात की होती है? जो बीत गया, जो आने वाला है? मैं कहती हूँ यीशु मसीह के नाम से आपका आने वाला बेस्ट होगा। हालेलुया। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, हाथ उठा के प्रभु की महिमा करें। आपका आने वाला यीशु मसीह के नाम से बहुत ही ज्यादा आशीषित होगा। आमीन। आमीन। अतीत को तू देख रहा है, शैतान वो अतीत को लेकर आता है, बोलता है तू तो इतनी गिरी हुई है, तू तो ऐसी है, तेरे को कोई पसंद नहीं करेगा। उसको बोलो, शैतान सुन, मैं चुना हुआ वंश हूं, मैं याजकों का समाज हूं, मैं पवित्र व्यक्ति हूं और मैं यीशु मसीह की निज प्रजा हूं। अब मैं यहां पर खड़ी हुई हूं ताकि मैं उसके गुण प्रकट करूं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह में आकर मेरे भाई मेरी बहन, आपकी पहचान बदल गई। किसी का कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कि बचपन में आपके बारे में लोग आपके लिए क्या सोचकर बैठे थे? हैं? कई बार होता है ना, कुछ लोगों को किसी बच्चे को घर में कह दिया जाता है ना, तू किसे कम दी नहीं, तू कख नहीं कर पाना, तू 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 ये तू वो, तू ये तू वो। हालेलुया। ऐसे लोग इनकरेज हो जाओ, तुम अब यीशु के हाथों में हो।
तुम अपने रिश्तेदारों के हाथों में नहीं हो, तुम अपने माँ बाप के हाथों में नहीं हो, तुम अब यीशु के हाथों में हो। परमेश्वर आपकी पहचान बदल दी है। जो धारणाएं लोगों ने आपके बारे में बनाई वो सारी कैंसल। परमेश्वर ने जो आपके लिए विचारधारा बनाई है वो सफल होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखें, आप पापी नहीं हैं। यस, आप पापी। शैतान कहेगा तू रिजेक्टेड है, शैतान कहेगा तू रिजेक्ट, बट परमेश्वर कह रहा है तू एक्सेप्टेड है। हालेलुया, समझ रहे हैं आप? शैतान कह रहा है तेरे को तेरे रिश्तेदारों ने रिजेक्ट कर दिया, तेरे घर वालों ने तुझे रिजेक्ट कर दिया, बट इन दिस मॉर्निंग टाइम, इस दोपहर के समय में परमेश्वर कह रहा है तुझे चाहे सबने रिजेक्ट कर दिया लेकिन मैं तुझे एक्सेप्ट करता हूं। हालेलुया। शैतान कहेगा यू आर लूजर, शैतान कहेगा देख मैंने तुझे एक बार फिर से हरा दिया, लेकिन परमेश्वर कहता है यू आर विनर। शैतान कहेगा यू आर लूजर, बट गॉड इज सेइंग यू आर विनर। शैतान कह रहा है तू हार गया, परमेश्वर कहता नहीं तू जीत गया है। तारीफ बहुत छोटी है, जोर से। अगली बात सुनो, शैतान कहेगा तेरा जीवन अब बहुत छोटा है, योर लाइफ इज वेरी शॉर्ट, बट परमेश्वर कह रहा है मैं तो तुझे अनंत जीवन का वारिस बना बैठा हूं। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। प्रियजन, हम परमेश्वर के वचन में जब पढ़ते हैं ना एक औरत के बारे में जिसको 12 साल का लहू बह रहा था। यू नो दैट स्टोरी? सबको पता उस औरत के बारे में? पता है जी? क्या नाम था उस बहन का? नहीं सामरी, और क्या नाम था उसका? पिंकी, प्रिया, अरे कोई नाम नहीं था। सोचा सुनिए, उसका कोई नाम नहीं बताया, बस वहां पे बताया एक औरत, एक स्त्री। बाइबल कहती है उस एक औरत को 12 साल से। आज भी कई ऐसे शहर हैं जहां पर स्त्रियों को जब लहू बहता है तो उनको घर से निकाल दिया जाता है उतने दिन तक जब तक वो शुद्ध नहीं हो जाती। उनके कपड़े, उनका खाना पीना अलग कर दिया जाता है। इस औरत को कितने सालों से प्रॉब्लम थी? थोड़ा है 12 साल। एक साल में 356 डेज होते हैं, लगा लो 12 साल, कितने दिन तक। आप एक बार हम बात करें, आपके हिसाब से इस औरत को क्या क्या सामना करना पड़ा होगा? बताओ। वीकनेस और बोलिए, शर्मिंदगी, वीकनेस और रिजेक्शन, है ना? इसके लोग तेरा तो लो ही नहीं बंद होता, कभी तू वहां गंद डाल रही है, कभी तू वहां गंद डाल रही है, तेरे से स्मेल कितनी आ रही है। शी वाज फीलिंग अबंडन, अबंडन मींस त्यागी हुई। नोबडी लाइक्स हर, कोई उसे पसंद नहीं करता था। उसकी पहचान क्या थी? उसकी पहचान थी कोई उसे पसंद नहीं करता था। उसकी पहचान ये थी वो त्यागी गई थी। उसकी पहचान ये थी कि उसके साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता था। लोग उसको बोलते थे तू स्मेल से भरी हुई है, लोग उसको बोलते थे तेरा लहू नहीं बंद होता, लोग उसको बोलते थे हमें तेरे साथ कहीं भी नहीं जाना क्योंकि तेरे ऊपर बड़ी शर्मिंदगी है। यस, बट वन डे कम, एक दिन आता है, एक समय आया, हालेलुया। उसने यीशु मसीह के बारे में सुन रखा था। उसने अपने घर में फैसला लिया कि अगर आज मैं यीशु मसीह के पल्ले को छू लूंगी तो मैं कंप्लीट करे। उसने क्या फैसला लिया? अगर आज मैं यीशु मसीह के पल्ले को छू लूंगी तो मैं, उसने क्या किया? विश्वास किया घर पे। ठीक है, आपको उसकी पहचान पता है? लोगों में उसकी पहचान क्या थी? पहचान पता है भाई? अभी बताइए। रिजेक्शन, शर्मिंदगी, लोग उसको बोलते हैं गंदी बदबू वाली, गंदी सी औरत, 12 साल से ठीक नहीं हो पाई, रिजेक्टेड वन। हालेलुया। एक दूसरे ने फैसला लिया, आज अगर मैं यीशु के पल्ले को छू लूंगी तो मैं चंगी। बाइबल कहती है यीशु मसीह एक दिन एक एरिया से जा रहे थे। ये औरत, बाइबल कहती है डरी डरी पीछे से आती है और यीशु मसीह के पल्ले को छू लेती है। और वहां पर आगे क्या हुआ? जब पल्ले को छुआ, लहू बहना। इसमें जो उसने सोचा वो हो गया, जो उसने विश्वास किया वो। यीशु मसीह ने उसके सिर पे हाथ रख के बोला निकल लहू की बीमारी। ये निकल गया, लहू की बीमारी निकल 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 निकल। बोला नो, जैसा विश्वास आप मन में रखेंगे खुदा वैसा ही कार्य करता है। उसने अपने मन में थामा कि अगर आज मैं पल्ले को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। बाइबल कहती है जब उसने पल्ले को छुआ वो चंगी। कहानी याद हो ना, खत्म हो गई। जब उसने यीशु मसीह को पल्ले को छुआ, बाइबल कहती है यीशु मसीह वहां पर
बोलिए बोलिए, आप सही बोल रहे हैं सिस्टर, रुक गए यीशु मसीह वहां पर, और यीशु मसीह ने वहां पर एक बात कही। क्या कही? यीशु मसीह, किसने छुआ? Who touched me? किसने छुआ? हालेलुया, किसने छुआ है? आगे से पतरस कहते हैं, प्रभु आपके ऊपर तो भीड़ें गिर रही हैं, आपके ऊपर तो, बोले बोले सारे बोले, आपके ऊपर तो भीड़ें गिर रही हैं। आप कहते हैं मुझे किसने छुआ? यीशु मसीह ने कहा नहीं, किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है, क्योंकि मेरे अंदर से, सब बोलो, मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। आपको क्या लगता है? 2 मिनट के लिए सुनिए बस, आपको बोला मैं टाइम पे फ्री कर दूंगी। सुनिए, आपको क्या लगता है यीशु मसीह को पता था कि किसने छुआ है? नो, कौन है यहाँ पे नो वाला? नहीं। आपको अपने प्रभु के बारे में पता है? आपका प्रभु सब कुछ देख सकता है, भूल गए वचन, सुन सकता है, बोल सकता है। तो मुझे बताओ, प्रभु को पता था किसने छुआ? फिर प्रभु ने क्यों कहा किसने छुआ? फिर अगला सवाल आ गया। हालेलुया। अब मैं बताती हूँ, आज बहुत बड़ी बात सीखेंगे आप। यीशु मसीह ने क्यों कहा मुझे किस? यीशु मसीह को पता है। आज भी अगर आप हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें तो प्रभु किसी एक के लिए बोलेगा। चर्च में आए तो सब थे, लेकिन आज पोलू ने मुझे विश्वास से छुआ है, क्योंकि मेरे अंदर इसके लिए सामर्थ निकली है। हालेलुया। क्यों बोला यीशु मसीह ने किसने छुआ, और बाद में यीशु मसीह कहते मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। अब ध्यान से सुनिए, हम वचन की एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली में यीशु मसीह यहाँ पर एक काम करना चाहते थे। यीशु मसीह उस औरत की, लोगों में जो बदनामी थी, लोगों में जो उसका करैक्टर खराब था, उन्हीं लोगों में परमेश्वर उसकी तारीफ बढ़ाना चाहते थे। यही आपका और मेरा हिस्सा होने वाला है। हालेलुया। आपके घर में, आपके मोहल्ले में, हालेलुया, पूरे भारत देश में परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। खुदाबंद कह भी सकता था, अच्छा चलो जिसने छुआ जाओ घर जाओ, रोटी पानी बनाओ, दाल सब्जी बनाओ, बट यीशु मसीह वहां पर क्यों रुक गया? मेरा सवाल है। एक्चुअली में यीशु मसीह वहां इसलिए रुक गए क्योंकि यीशु मसीह लोगों के बीच में उसकी पहचान बदलना चाहते थे। ओ ही इज अ गॉड, वो ऐसा परमेश्वर है, जब वो छूता है, जब वो किसी को विश्वास से भरा देखता है, उसकी पहचान बदल के रख देता है। जितने लोग आज बड़ी विश्वास से और बड़े दिल खोल के वचन सुन रहे हैं, वो ऐसी ही ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, वो औरत डरती डरती आई और कहा, प्रभु मैंने तेरे पल्ले को। अब आगे देखते हैं उसकी पहचान कैसे बदली। एक वचन पढ़े, 34, मरकुस 5 उसकी 34, जल्दी जल्दी खोल दे। मरकुस 5 उसकी 34 में यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने उससे कहा, मरकुस 5 उसकी 34, जल्दी से, मरकुस 5 उसकी 34 में लिखा है, उसने उससे कहा, यीशु मसीह ने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। क्या बोला उसको? पुत्री। क्या बोला? पुत्री। लोग क्या बोल रहे थे? गंदी औरत, बदबू से भरी, आय हाय, रिजेक्टेड वन, हेट कर रहे थे। पर जब वो यीशु से मिली, यीशु ने क्या नाम लेके बोला? यीशु ने कांता नहीं कहा, यीशु ने आपका नाम रेखा नहीं लिया, यीशु ने कुलजीत नहीं कहा, यीशु ने कहा मेरी बेटी। हुआ क्या यहाँ पर? जिन लोगों में इसकी बदनामी थी, उन्हीं लोगों में यीशु मसीह ने कह दिया, आज के बाद ये मेरी बेटी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने सब लोगों के बीच में से उसको बाहर बुलाया, स्टेज पर खड़ा किया और कहा, बेटी। बहन भी तो कह सकते थे, पर प्रभु को पता था अपना वचन कि मैं कह चुका हूं, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। हालेलुया। अब सारे संसार में जहां पर उसकी बदनामी थी, अब वो जहां कहीं भी जाती होगी कहती होगी, सिस्टर जी अपनी डैडी का ऑटोग्राफ दिलवा दो, आपको बेटी बोला था। आमीन, हालेलुया। अगर आज यहाँ पर यीशु मसीह साक्षात मौजूद हो और मुझे कहे, प्रीति बेटी मैं तुझसे बहुत खुश हूं, मुझे पता है आप में से कई मेरे पल्ले को छुएंगे, यीशु से मिलके आई है। यस, अंडरस्टैंड करो उसके हालात क्या होंगे। जिन लोगों ने उसकी बदनामी की थी, वो लोग उसको कहते होंगे, सिस्टर जी रोटी का तो खाना होगा साढ़े घर। वाह, पहले तुम मुझे कहते थे गंदी, अब कह रहे हो यू नो कैसे आदर बढ़ा।
यीशु मसीह की वजह से। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, लोग आपके बारे में जो मर्जी कहें, पर यीशु मसीह ने आपकी पहचान बदल दी है। आपकी पहचान बदल गई हुई है। आपकी पहचान बदल गई है। मेरा वचन अभी बहुत बड़ा है, बट मुझे लगता है आप समझ गए हैं। समझ गए हैं? आप समझ गए हैं? हालेलुया। आपकी पहचान बदल चुकी है। अब मैं यीशु मसीह की बेटी हूँ। शैतान आपको जितना मर्जी बोले, शैतान आपको जितना मर्जी आपका पास्ट लेकर पकड़े, धुतकारे, आपकी बेइज्जती करे, आपके लिए फालतू के शब्द बोले, आप उसको एक ही शब्द बोल के गिरा दो। उसको बोलो मैं यीशु मसीह की बेटी हूँ। पता तेरे को पता मैं कौन हूँ? मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ। इतने से डर जाएगा वो। हालेलुया, हालेलुया। बताओगे आज के बाद उसको? क्या बताओगे? मैं यीशु मसीह की। आपसे कोई भी कहे, कुछ भी कहे, आपने क्या बोलना है? मैं हालेलुया, हालेलुया। आज आपको अपनी पहचान पता लगी है? ठीक है, पता लग गई। किसके बेटे बेटी हैं आप? प्रभु यीशु मसीह के। और खुदाबंद चाहते तो उस औरत को भेज सकते थे, लेकिन खुदाबंद ने सिर्फ उसकी पहचान लोगों में बतानी थी। कई बार हम सोचते हैं, कई बार अगर मैं अपनी लाइफ को ध्यान से देखूं तो मैं कभी सोचती हूँ कि आज परमेश्वर मुझे अपनी महिमा के लिए विभिन्न स्थानों पर अगर इस्तेमाल कर रहा है, तो मैं ये विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर हमारी पहचान को बदल रहा है। इसलिए क्योंकि हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। आप अपनी ताकत से अपनी पहचान नहीं बढ़ा सकते। आप अपनी इंटेलेक्चुअल पावर से, अपनी बुद्धि से अपनी पहचान नहीं बढ़ा सकते। मैं आपको सच कहूं, केवल एक ही है जो आपकी पहचान बढ़ा सकता है, उसका नाम यीशु मसीह है। हमेशा उसके हाथों के नीचे नम्र रहें। उसके जब भी उसके चरणों में जाते हो ना, उसे कहा करो, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, प्रभु आज मुझसे गलती हो गई है। मैं आपको सच कहती हूँ, उसके वचन में लिखा है, अगर तुम अपनी गलती को मान लोगे तो वो तुम्हें क्षमा कर देगा। गलती करने के बाद क्षमा ना मांगना अपराध बनता है। गलती करने के बाद क्षमा ना मांगना अपराध बनता है। लेकिन अगर आप उस गलती को प्रभु के सामने मान लेंगे तो परमेश्वर आपकी गलती को क्षमा कर देगा। और साथ ही प्रभु से अनुग्रह मांगो कि प्रभु आगे से मुझसे ऐसा ना हो। आमीन।